हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 के हमारा हिंदी व्याकरण से आपका एक ये टॉपिक आता है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे में आपका ये जो है क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे के आपको देखिए इस वीडियो में आपको हम जो लगातार पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं को बताएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बीआईएमपी क्वेश्चनों को। तो वीडियो को इन तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम आपको पेपर में दिखा देते हैं, पेपर में कुछ इस तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देगा। देखिए दिया है निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपका देखिए इसमें 4 दिया है, एक एक नंबर का आपका है, यानी कि इसमें से आपका एक करना है। एक भी कभी काल 2 पूछ लेता है, तो आपको देखिए इसमें 1 पूछा है तो 1 करेंगे, 2 पूछेगा 2 करेंगे, लेकिन 2 ही पूछता है 2 नंबर में। तो आपको इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका 4 दिया जाएगा, उसमें से आपको करना रहेगा 2 ठो। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा कल तक आपको इसका, तो जाकर देख लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन ये है, तो अपनी करनी पार उतरनी। क्या अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ देख लीजिए क्या है। अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। क्या ये अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो अर्थ होगा वो अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो ये आपका जो होगा इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे। वाक्य प्रयोग में देखिए, वाक्य प्रयोग करते समय आपको देखिए ये जो आपका जो है, यानी कि यहाँ पर लोकोक्तियाँ हैं। पहले हम लोकोक्तियों को देखेंगे, लोकोक्तियाँ, उसके बाद हम मुहावरे को देखेंगे। लोकोक्तियों में थोड़ा आपका ये कठिन होता है, थोड़ा सा मुहावरा आपका सरल होता है। तो लोकोक्तियाँ में आपको समझना है। देखिए ये जो आपका दिया रहता है अपनी करनी पार उतरनी, ये आपका जो है वाक्य प्रयोग में आना चाहिए, तभी आपका ये मान जाएगा कि आपका ये सही है। ये नहीं आता है तो आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए अपनी करनी पार उतरनी, इसमें इसे जो वाक्य प्रयोग है इसके बीच में आना चाहिए, कहीं पर आए। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे अपने कर्मों के कारण ही रहमत जेल में। क्या अपने कर्मों के कारण ही रहमत जो है जेल में है। सच ही कहा है अपनी करनी पार उतरनी। यहाँ पर देखिए अपनी करनी पार उतरनी, ये आपका आगे कि नहीं, अपनी करनी पार उतरनी। यहाँ पर देखिए अपनी करनी पार उतरनी, ये आपको वाक्य प्रयोग में आना चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अपना हाथ जगन्नाथ। क्या अपना हाथ जगन्नाथ बीआईएमपी है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने हाथ से किया गया कार्य विश्वसनीय होगा। क्या यानी कि जो अपने हाथ से किया गया कार्य है वह विश्वसनीय यानी विश्वसनीय होता है। उसके बाद ये बीआईएमपी है। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, लिखेंगे राजेश अपना कार्य करने के लिए दूसरों की मदद लेता है, उसे पता ही नहीं है अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पर वाक्य प्रयोग में लिखा है यही आप लिखेंगे, आपको बनाकर भी लिखना है। क्या बनाकर भी, आपको अर्थ मालूम है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर दिया है आगे नाथ न पीछे पगहा। क्या आगे नाथ न पीछे पगहा, तो देखिए उत्तर इसका अर्थ हो जाएगा कोई जिम्मेदारी न होना। यहाँ पर कोई लिख लीजिएगा, कोई जिम्मेदारी न होना, ये आपका जो है अर्थ हो जाएगा। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग में लिखेंगे बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली है। क्या यानी कि इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी जो बुढ़ापे में दादाजी हैं इनकी स्थिति ऐसी हो गई है आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कोई जिम्मेदारी इन पर नहीं है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा नंबर जो लोकोक्तियाँ हैं आपका, चौथा नंबर है आपका आम के आम गुठलियों के दाम। ये इंपॉर्टेंट है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ उठाना है, दो लाभ उठाना है, दोहरा लाभ उठाना। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम भी मिले हैं। क्या जो आज ठेले वाले हैं उनको मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम मिले हैं। तो ये आप इस तरह इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम पांचवा देखेंगे। पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है ये भी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका अर्थ होगा अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वालों पर आरोप लगा देना। क्या जो है अपना दोष स्वीकार न कर पाना, यानी कि उल्टा जो पूछने वाला है उस पर आरोप लगा देना, ये है इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे गलती सुरेश ने की थी। क्या गलती सुरेश ने की थी मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जो गलती किया सुरेश ने वह अपने पड़ोसी वाले पर उसका आरोप लगा दिया। यही कह रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये आपका इस तरह वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं छठा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। छठवां नंबर आपका है जो वो है
एक और एक 11 होना, क्या एक और एक 11 होना, तो इसका हो जाएगा एकता में शक्ति होती है, क्या एक और एक 11 होना यानी कि एकता में शक्ति होती है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि एक और एक 11 होते हैं, क्या जो स्कूल में शिक्षक हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि एक और एक 11 होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट वाला जो है सातवां नंबर दिया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्या न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा झगड़े की जड़ को काट देना, क्या जो झगड़े की जड़ है उसको काट देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे सभी समस्याओं का जड़ दीपक है, क्या दीपक एक नाम है, सभी समस्याओं का जड़ क्या है दीपक है, तू उसके साथ मत रहे, अर्थात न रहेगा बांस न, यहाँ पर बजे लिख लीजिएगा, बजेगी बांसुरी, क्या न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि ये सभी समस्याओं का जड़ क्या है दीपक है, तो उसके साथ मत रहे अर्थात न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसको नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आठवां नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर है लोहा लोहे को काटता है, क्या लोहा जो है लोहे को काटता है, BIMP है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कठोर रहकर ही कठोरता का सामना करना ही संभव, यानी कि जो है लोहा लोहे को काटता है यानी कि कठोर रहकर ही हम कठोरता का सामना करते हैं। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे जावेद को सबक सिखाने के लिए मुझे भी वैसा ही बनना पड़ा, क्या अर्थात लोहा लोहे को ही काटता है, यानी जावेद जैसा कर रहा है वैसा ही हमको भी उसके साथ करना पड़ेगा, लोहा लोहे को यानी कि काटता है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद हम 9वें नंबर जो क्वेश्चन है आपको उससे हम मुहावरे को देखेंगे, क्या मुहावरा है अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी जो है लोकोक्तियाँ 8 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थी। लोकोक्तियाँ आपको ज़्यादा नहीं पूछी जाती, कभी कभार पूछ रहे हैं, लेकिन मुहावरे में आपका ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए मुहावरे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मुहावरे में देखिए अंगूठा दिखाना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अंगूठा दिखाना इसका मतलब होगा इनकार करना, क्या इनकार करना। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तब उसने अंगूठा दिखा दिया, क्या यानी कि जब रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा तो उसने क्या दिखा दिया अंगूठा दिखाया, यानी कि इनकार कर दिया, ये वाक्य प्रयोग में हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर देखेंगे। 10वां नंबर आपका जो है इंपॉर्टेंट है मुहावरा, वो है अपना उल्लू सीधा करना, क्या अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना, क्या अपना काम निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ है अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करने का। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को क्या करते हैं हानि पहुंचा देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा अक्सर कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं, यानी कि कष्ट पहुंचा देते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर जो इंपॉर्टेंट है आपका है आँख का तारा। तो आँख का तारा इसका मतलब समझिएगा अत्यधिक प्यारा, कभी कभी गाँव में कहते हैं ना ये हमारे आँख का तारा है, तो इसका मतलब अत्यधिक प्यारा। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे गणेश अपने माता पिता की आँख का तारा है, क्या जो गणेश है अपने माता पिता का आँख की तारा है, यानी कि प्यारा है, अत्यधिक प्यारा है। उसके बाद हम 12वां देखेंगे ईद का चांद होना, क्या ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी दिखाई देना दर्शन देना, ये आपका अर्थ हो जाएगा ईद का चांद होना। वाक्य प्रयोग जो है इसका लिखेंगे वाक्य प्रयोग नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, यानी कभी कभी वो दर्शन दे रहा है यानी गायब रहता है, तो नौकरी लगने के बाद जो मेरा मित्र है ईद का चांद होगा, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए देखते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर जो आपका इम्पोर्टेंट है मुहावरा वो है एक अनार 100 बीमार, क्या एक अनार 100 बीमार, तो इसका अर्थ होगा एक वस्तु के लिए अनेकों लोगों द्वारा प्रयत्न करना, क्या एक वस्तु के पीछे अनेक लोग, क्या एक वस्तु के पीछे जो जितने लोग हैं उनके एक वस्तु के पीछे कई लोग हैं ये प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये एक अनार और 100 बीमार, ये इसका जो है इसका अर्थ होगा एक वस्तु के लिए अनेकों लोगों द्वारा प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे एक लिपिक के पद के लिए 1000 आवेदन जो है आवेदन है, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक पद है लिपिक का और उसमें आपको जो है 1000 पद भरे जा रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं एक अनार 100 बीमार, तो इसको इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद हमारा 14 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है गागर में सागर भरना, क्या गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अत्यधिक बात कहना, क्या थोड़े ही शब्दों में कम शब्दों में ही बात कहना, तो ये आपका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग देखिए वाक्य प्रयोग में लिखेंगे जब भी बोलो तो ऐसे जैसे सागर में यानी गागर में सागर भर रहे हो,
यानी कि छोटे शब्दों में ही बात करो। ऐसे बोलो कि ये सभी लोग समझ जाएं छोटे शब्दों में। ये आपका है जैसे जब भी बोलो तो ऐसे बोलो कि गागर में सागर भर रहे हो। तो ये आपको वाक्य प्रयोग हो जाएगा। उसके 15 नंबर देखिए, 15 नंबर इंपॉर्टेंट जो वो है घी के दिए जलाना। क्या? घी के दिए जलाना। इसका अर्थ होगा खुशियाँ मनाना है, खुशी मनाना है, खुशियाँ मनाना, ये होगा अर्थ इसका। उसके बाद हम लिखेंगे वाक्य प्रयोग इसका। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे निहारिका के परीक्षा में पास होने पर, निहारिका के परीक्षा में पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। क्या? जो निहारिका है उसके परीक्षा में पास होने पर उसकी माँ ने जो है घी के दिए जलाए। ये आपका इस तरह बनाना है। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 16 नंबर जो मुहावरा हमारा है वो है घाव पर नमक छिड़कना। क्या? घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुखी पहुंचाना। क्या? जो दुखी व्यक्ति है उसको और दुखी पहुंचाना, ये आपका होगा इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे मोहन ट्रेन न पकड़ सका। क्या? जो मोहन है ट्रेन न पकड़ सका और उसके मित्र ने मजाक उड़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जो उसके मित्र हैं उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं उसका मजाक उड़ाकर। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है मुहावरा जो हमारा है 17 नंबर उसको देखते हैं। तो वो आपका मुहावरा जो 17वां है वो है दांत खट्टे करना। क्या? दांत खट्टे करना। तो इसका मतलब होगा हरा देना। क्या? हरा देना। तो ये आपका जो है वाक्य अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग चलिए देखते हैं। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे सैनिकों ने युद्ध में विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि जो सैनिक थे युद्ध में विरोधियों को हरा दिया। क्या? हरा दिया, यानी कि विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ये आपका 17वां नाम इंपॉर्टेंट है। 18वां देखते हैं। 18वां जो इंपॉर्टेंट है वो है दाल में काला होना। क्या? दाल में काला होना। तो इसका आपका अर्थ होगा दोष छिपे होने पर संदेह दे होना। क्या? दोष छिपे होने पर संदेह होना, यानी दोष जो छिपे हैं उसका संदेह होना, संदेह प्रकट करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे मालिक के सामने नौकर का उदास चेहरा देखते ही मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है। यानी कि जब मालिक के सामने जो नौकर था उदास चेहरा देखते हुए मुझे लगा कि वह कुछ न कुछ दाल में काला है। ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर है आपका दूध का दूध पानी का पानी। क्या? दूध का दूध पानी का पानी। तो इसका अर्थ होगा सही और उचित न्याय। क्या? सही और उचित न्याय इसका अर्थ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे जज साहब ने फैसला सुनाते समय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या? जो जज हैं जज साहब हैं वह फैसला सुनाते समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दिए। उसके बाद लास्ट तो देखेंगे हम, लास्टवा जो हमारा है 20 नंबर वो है मुंह फूलना। क्या? मुंह फुलाना। ये है मुंह फुलाना। इसका अर्थ होगा रूठ जाना, यानी कि रूठ जाना। ये आपका होगा रूठ जाना अर्थ है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे रोहन के पापा ने। क्या? रोहन के पापा ने इनकार कर दिया। क्या? रोहन के पापा ने घुमाने से इनकार कर दिया, तब से वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठा है। कौन? देखिए रोहन के पापा ने घुमाने यानी कि बाहर घुमाने से इनकार कर दिया, तब से वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठा है। तो ये आपका 20वां नंबर था जो कि लास्ट था। तो ये थे टोटल आपके 20 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये आपको मात्र 20 ही तैयार करना है। इससे आपको जो है ज़्यादा नहीं तैयार करना है। अगर चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप ये 20 ही तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए। इसमें से आपका देखिए एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इन सभी सभी विषयों को जो है आपको PDF प्रोवाइड हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट और जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।